सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, इंतखाबात में ताखीर न होने के लिए एक और इकदाम। बलूचिस्तान के हल्का PV-12 में हल्का बंदी से मुताल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियाँ तब्दील नहीं हो सकती। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, हम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में इस्तेहकाम आया, क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरख्वास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासर होगा, इलेक्शन तारीख को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आम इंतखाबात की जानिब एक और कदम, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा। उम्मीदवार कल से कागजात जमा करा सकेंगे। कागजात 22 दिसंबर तक मुताल्लिका रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाना होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों को भी 22 दिसंबर तक मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की तरजीही फहरस्त फराहम करने की हिदायत कर दी। 144 DROs की तरबियत भी आज मुकम्मल हो जाएगी। रिटर्निंग अफसरान की तरबियत गुज़िश्ता रोज मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए ज़रूरी हिदायत और रहनुमाई जारी कर दी। कौमी असम्बली की फ़ीस 30,000 जबकि सूबाई असम्बली की फ़ीस 20,000 रुपये होगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक एक उम्मीदवार मुख्तलिफ तजवीज़ कुनंदगान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करा सकता है। उम्मीदवार की उम्र कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त 25 साल से कम न हो। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार का मुतल्लिका सूबे का वोटर होना लाजमी है। शाहिद खाकान अब्बासी का आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। कहा, मौजूदा निजाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मेरे खिलाफ फजूल केस बनाया गया, इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? एहतसाब अदालत में LNG रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई आइंदा साल 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। We continue to support free, fair elections in Pakistan. That is and engage with Pakistan on a bilateral basis to discuss our support for free and fair elections. As I've said before, we don't take a position when it comes to political parties in Pakistan, and we will engage with the leaders that the Pakistani people select. पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। हम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा रहनुमाओं के साथ बातचीत करता है, पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन में शराकत के मुंतज़िर है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ महकमा दाखिला और खारजा समेत दीगर अहदेदारों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में रहे। तालीम का जनाजा है, जरा धूम से निकले। बदीन में दरसी किताबें फरोख्त के लिए कबाड़ की दुकान पर पहुंचा दी गईं। पहली से 10वीं जमात तक की किताबें शामिल। शहरियों के जमा होने पर रिक्शा ड्राइवर फरार। 1 माह पहले भी बदीन के सेम नाले से स्कूल की किताबें मिली थी। महकमा तालीम का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कराची में कोयटा की हवाएं चल पड़ी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। धुंध और आलूदा फजा की वजह से हद निगाह मुतासर। हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में भावी और पेशेवराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से तरबियती राब्तों को फरोग देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन का भी दौरा किया। निगर वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। तमाम अकायद के मानने वालों को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया।
दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर लड़ाई से ही फतह मिलेगी। हज़ारगी ज़बान में नशरियात शुरू करने पर तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, हज़ारा बरादरी ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, हमसे कोताहियाँ हुई होंगी लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं। पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत आने तक तवीलुल मुद्दती मुआहदों से चीन का इनकार। ये इंकशाफ हालिया कॉमर्स के निगरां वज़ीर गौहर एजाज के चीन के दौरे के बाद सामने आया। पाकिस्तान चीन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तौसीह चाहता है, जबकि चीन कारोबारी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत का इंतजार कर रहा है। रवा मारी साल 5 माह के दौरान पाकिस्तान ने 6 अरब 40 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्ज लिया, जो पूरे साल की ज़रूरत है कि 1/4 के बराबर है। इकनॉमिक फेयर डिवीजन के मुताबिक जुलाई से नवंबर के दौरान बजट सपोर्ट, तवानाई, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में कर्ज लिया गया। 5 अरब 20 करोड़ डॉलर बजट और ज़खायर की मद में लिए गए, जो 5 माह में लिए गए कर्ज का 81% है। 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने फराहम किया। आलमी मालियाती फंड के बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा, जिसमें पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1250 पॉइंट्स कमी से 63,900 पर आ गया। नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। शहरियों का कहना है कि टैक्स फाइलर बनना चाहिए। नॉन फाइलर्स अपने आप को छिपा रहे हैं। टैक्स अदा करने से मईशत बेहतर और मुल्क तरक्की करेगा। गजा की मुख्तलिफ घरों और इमारतों पर रात भर इजरायली हमले जारी। अल अहली अस्पताल को भी निशाना बनाया। मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी। अल कसाम ब्रिगेड ने खान यूनिस पे मुतादिद इजरायली फौजी मार दिए। खान यूनिस में इजराइल के कई मराकज को भी तबाह कर दिया। हमास ने 3 यरगमालियों की फुटेज भी जारी कर दी। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग एक दिन के लिए मौखर। वोटिंग आज रात होगी। गजा में बारिश से पीने के पानी की किल्लत आर्जी तौर पर ख़त्म। फ़लस्तीनियों ने बर्तनों में पानी जमा कर लिया। बारिश के पानी से कपड़े भी धोते रहे। बेघर फ़लस्तीनियों में बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ गया। इजराइल ने महफूज इलाका बदल दिया। खान यूनिस के बजाय बंजर इलाके अल-मवासी को महफूज करार दे दिया। ये इलाका एक रनवे के बराबर है और इजराइल चाहता है कि गजा के 23 लाख फ़लस्तीनी यहाँ समा जाएं। यमनी हौसियों के खिलाफ 10 मुल्क की इत्तेहाद। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और बहरीन समेत दीगर ममालिक शामिल। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि ईरान हौसियों की मदद बंद करे। सऊदी वजीर खारजा को अमरीकी वजीर खारजा का टेलीफोन। एंटोनी ब्लिंकन की हौसियों के हमले की मजम्मत। हौसियों ने गुज़िश्ता रोज मजीद 2 बहरी जहाज़ों को बहिरा अहमर में निशाना बनाया। अब तक मुतादिद मुल्कों ने बहिरा अहमर में जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी है। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज 13वां इजलास। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन के 4 अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। फैसलाबाद में IPP के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी और इत्तेहादी उम्मीदवारों का भी फैसला होने का इम्कान। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान अडियाला जेल पहुंच गए। निसार दुरानी के सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। पेशावर हाई कोर्ट में ANP वकला तंजीम और इंसाफ लॉयर्स फोरम में तसादुम में ANP वकला का एहतजाज जारी था कि इंसाफ फोरम ने मुदाखलत की। वकला की एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। एक जख्मी। ANP वकला तंजीम का मखसूस जमात को मुकदमात में खुसूसी रियायत देने का इल्जाम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानतें बहाल कराने की दरखास्त खारिज। अदालत ने शाह महमूद के वकील की अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज की। जज अरशद जावेद ने केस की समाअत की।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत अदालत ने फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। उमर अयूब ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दे रखी है। वफाकी सूबाई हुकूमत, FIA, एंटी करप्शन और IG पुलिस को फरीक बनाया गया। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तकरीब हलफबरदारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने 42 DRO से उनके ओहदे का हल्फ दिया। इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने कहा, अफसरान कवानीन के मुताबिक अपने फराइज सर अंजाम दें, तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध हद निगाह कम। मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। भावलपुर में धुंध के बायस 2 ट्रैफिक हादसा, 2 कारें ट्रॉलरों से टकरा गईं, 1 शख्स जान बहक, 5 अफराद जख्मी। लाहौर में पुलिस कम उम्र ड्राइवर्स को रोकने में नाकाम। 14 साल कार ड्राइवर ने रिक्शे को टक्कर मार दी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू इदारे का कहना है कि खवातीन की हालत तशवीशनाक है। वाकया टाउनशिप में पेश आया। गुज़िश्ता माह भी कम उम्र ड्राइवर ने 6 अफराद की जान ले ली थी। लाहौर में ट्रांसपोर्ट किराया कम न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद किराया वसूल करने पर 31 गाड़ियां बंद, 64 ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माना। ओवरलोडिंग करने पर 22 गाड़ियों से सामान भी उतरवा दिया गया। कराची की मच्छर कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR मालिक मकान के खिलाफ दर्ज की गई। वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए थे। धमाका गाड़ी से सिलेंडर दुकान में मुंतकली के दौरान गैस लीकेज के बायस हुआ। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज 1586 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों की तादाद 4,38,376 हो गई। दुनिया भर में गरीबों की मदद का दिन। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 करोड़ अफराद फाका कुशी का शिकार हैं, जिन्हें एक वक्त की रोटी ही मैसर है।